बिहार ने हर वक्त इतिहास रचा है, चाहे महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह हो या जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति। बिहार ने हर दौर में देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है और अब 2025 में बिहार फिर से सियासी बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 100 दिन से भी कम समय का वक्त बचा हुआ है, लेकिन चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। आधिकारिक तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन चुनावी जंग के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा बिगुल बजाया जा चुका है और इस बार जिस पर सबसे ज्यादा दाव लगाया जा रहा है वो है बिहार के युवा वोटर। आपको बता दें कि 2023 के जातीय सर्वे के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख के आसपास है। इनमें से 58% यानी कि करीब 7.5 करोड़ 25 साल से कम उम्र के नौजवान हैं। अब इतनी बड़ी आबादी जो न केवल वोटर है बल्कि वो वोट भी डालेगी और सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय करने का मादा भी रखती है। अब सत्तारूढ़ दल एनडीए हो या विपक्षी महागठबंधन या फिर चुनावी मैदान में नई पार्टियां जो एंट्री करने वाली हैं उनका, चाहे वो नए नए जो नेता हैं, अलग अलग जो पार्टियां बनाकर चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, उन सभी लोगों की जो होड़ है इन युवा वोटरों को लुभाने की है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल ही सबसे बड़ा बल होता है। युवाओं के मुद्दे भी साफ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और रोजगार है। हर साल करीब 50 लाख युवा बिहार से बाहर पढ़ाई और नौकरी के लिए पलायन करते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार 3 करोड़ से ज्यादा बिहारवासी आज दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। सपनों की गठरी पीठ पर छोड़ा माटी का प्यार, बिहार का बेटा बन गया दिल्ली गुजरात का मजदूर बेकार। ये हालात बने हुए हैं। यही वजह है कि सरकारें आंकड़ों के जरिए अपनी उपलब्धि गिनवा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि वो 7 निश्चय पार्ट 2 में जिस तरीके से उन्होंने योजना शुरू की, इसमें 12 लाख से अधिक बिहार के नौजवानों को नौकरी दी जा सकी है। इसके अलावा 50 लाख जो युवाओं को रोजगार देने की बातें कही जा रही है। हालांकि इस पर सवाल उठते रहा, नौकरी दिए गए 12 लाख, लेकिन कहा गया कि इसमें बिहार से ज्यादा बाहर के बच्चे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जो फोकस है वो पूरी तरह से बिहार के युवा वर्ग पर है। 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी का दावा करके राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसमें यह दावा और नारा काफी मददगार साबित हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब महागठबंधन 9 सीटों पर जीती, उसमें भी सबसे बड़ा कारण यही नारा था, क्योंकि रोजगार और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था। युवाओं के बीच तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी। वैसे 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर जब चली थी, उसके पीछे भी सबसे मजबूत जो ताकत और वजह थी वो युवाओं की थी। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यह नारा अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि हर दल का चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। तो बिहार में सत्ता का जो रास्ता है इस बार युवाओं की मुट्ठी से होकर गुजरेगा। क्या रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे जो मुद्दे हैं उसे दरकिनार करके बिहार फिर से जातीय समीकरण के माध्यम से जीत का आधार बनेगा, या इस बार के जो युवा वोटर हैं वो सवाल भी पूछेंगे और हिसाब भी मांगेंगे। बिहार का जो सियासत का तापमान है वो चढ़ चुका है। आने वाले दिनों में उसकी कई और परतें भी खुलेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार के युवा इस बार बिहार में नेताओं की तकदीर बदल देंगे? बिहार के युवा इस बार अपने हक के लिए वोट करेंगे? बिहार के युवा या बिहारी अब जब बाहर जाएंगे तो बिहारी शान से कहेंगे, या फिर वही जो बिहार में पिछले कई दशकों से जो दंश है जो झेल रहे हैं, पलायन की मजबूरी, बाढ़ की त्रासदी, रोजगार नहीं होने का जो सितम है वो, या फिर
बिहार के नौजवान अपनी तकदीर 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने वोटों की कलम से ऐसे लिखेंगे कि उनके लिए नौकरी का रास्ता, पलायन की बेड़ियां और सीधे तौर पे नए रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। उनकी तस्वीरें चमकेगी और उनकी तकदीर के जो भविष्य है वो बदल जाएंगे। बात बिहार के युवाओं की है, बात बिहार के युवाओं के भविष्य बदलने का। 2025 के विधानसभा चुनाव में यही वजह है कि बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक पर हर राजनीतिक दल का दावा है, चाहे नीतीश कुमार हो या पूरी एनडीए। यही वजह है कि एनडीए ने इस बार बिहार में जिन नौजवानों को नौकरी देने का फैसला किया, उनको चिट्ठी लिखकर घर घर जाकर बताने का फैसला किया कि चुनाव के पहले हर एक घर में जाकर दस्तक दिया जाए और बताया जाए कि हाँ, हमने आपको नौकरी दिया है, हमारी सरकार ने आपको रोजगार दिया। तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। पूरी गठबंधन तेजस्वी यादव का जो है महागठबंधन, वो तेजस्वी के बनाए रास्तों पर आगे चल रही है और हर कोई बिहार में पलायन के मुद्दे पर बात कर रहा है। तेजस्वी खुद नौकरी देने के मुद्दे पर बात करके बात को काफी लंबा खींच चुके हैं। अब तो लकीर मिटाने की नहीं, बल्कि देश के सामने बिहार के नौजवानों के तकदीर पर जो लाइनें खींची हुई है कि हाँ, तुम बिहारी हो, तुम्हारे यहाँ रोजगार, सरकारी नौकरी, पलायन जो है वो नहीं है, ऐसी कोई बात कहता नहीं है। अब बिहार के बच्चे चाहते हैं कि बिहार के बारे में भी लोग बात करें, कहे कि हाँ, यहाँ सरकारी नौकरी है, अब हम अभ्यर्थी नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी हैं, अब हम मजदूर नहीं बल्कि मालिक हैं। अब युवाओं की मुट्ठी से वोटों की ताकत जब खुलेगी तो ये तय होगा कि बिहार के युवा इस बार मजदूर बनेंगे या मालिक बनकर बिहार की मिट्टी से प्यार करके बिहार में रहेंगे, या फिर अपनी वही पुरानी गठरी उठाकर चुनाव के बाद दिल्ली, मुंबई, हरियाणा और पंजाब के रास्ते अपनी पेट की भूख मिटाने के रास्ते निकल पड़ेंगे। उन्हें कौन रोकता है वो देखना होगा। किस रास्ते पर चलकर बिहार के नौजवान बिहार में अपनी बदलती तस्वीर को, तकदीर को लिखेंगे। क्या बिहार युवाओं के हाथ में नया बिहार बन पाएगा, इसकी चर्चा होगी। सवाल राजनीति की होगी, बात बिहार में मुद्दों की होगी, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है और जवाब दिया जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।